नमस्कार प्यारे बच्चों। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से क्लास 7 का वार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं, ठीक है, तो मेरे पास 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है प्यारे बच्चों, सेट कोड ए का। ठीक है, काफ़ी बेसब्री से इंतजार था। काफ़ी सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे थे कि सर जल्दी से जल्दी जो है ना सेट कोड जो है ना ए का जो है ना हिंदी का सोल्यूशन करा दिए, ताकि जो है ना मैं 17 मार्च को जो परीक्षा देने जाएंगे, ठीक है, तो उसमें बेहतरीन करके आएंगे। ठीक है, तो मैं लेकर आ चुका हूँ 101% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। और आप लोग जो ना इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, साथ में ये बताएंगे कि इसका क्वेश्चन पेपर जो ना कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे किस प्रकार डाउनलोड करना है और कब से डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, तो हमारे साथ शुरू से अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 7 हिंदी लिखा हुआ है, 2 घंटा का समय दिया जाएगा और यहाँ पर पूर्णांक 50 मार्क्स का, यहाँ पर सेट कोड ए दिया जाएगा। यहाँ जिस का भी सेट कोड ए है यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, छात्र अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर जो भी आपका रोल नंबर होगा रोल नंबर लिखेंगे, विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, स्कूल का नाम और उसके बाद जिला का नाम। यहाँ पर जो ना जो भी आपके शिक्षक गण होंगे, टीचर होंगे, यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, इसमें कुल 5 प्रश्न दिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के ऊपर जो है ना एक क्रमबद्ध प्रतिफल का कोड दिया हुआ है, जो कि इस प्रकार का है। जो भी प्रश्न पढ़ेंगे उसके ऊपर एक कोड दिया रहेगा। ठीक है, जैसे 1 पढ़ेंगे तो उसके ऊपर कोड है, 2 पढ़ेंगे उसके ऊपर कोड है, तो सब कोड दिया हुआ है। ये ओरिजिनल का पहचान है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया गया है, गौर से देखिए। कहता है कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। मतलब ये जो कोष्ट में दिया ना, सही विकल्प चुनना है, इनमें से कौन होगा, इसको खाली जगह पर भर देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वर्षा बहार पाठ एक डॉट डॉट है। ठीक, क्या है, एक प्रकार का कविता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोनों प्रश्न, अब्दुल कलाम के बचपन में डॉट डॉट पक्के मित्र थे, कौन, कितने मित्र थे, तो 3 पक्के मित्र थे। इस तरह से टिक लगा दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बुरी तरह हारना। ठीक है, क्या होता है, बुरी तरह हारना। ठीक है, इस तरह से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि हिमसुक एक डॉट डॉट क्या है, तो हिमसुक किसका नाम है, तो हिमसुक एक तोता का नाम है। ठीक है, हिमसुक किसका नाम है, तो प्यारे बच्चों एक तोता का नाम, याद रखिएगा। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 दिवस तक पंत मांगते रघुपति डॉट डॉट किनारे। ठीक है, तो इसका साधु हो जाएगा। ठीक है, सिंधु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका सिंधु हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की बात किया जाए तो प्यारे बच्चों देखिए, दोनों प्रश्न है 100% मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ। आप लोग जो है ना चैनल पर नए तो प्लीज़ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे पास साइंस का भी आ चुका है सेट कोड ए का। ठीक है, तो आप लोग जो है ना सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि जो है ना मैं आपको है ना जो भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जा पहुँचेगा। ठीक है, या ग्रुप में जुड़ जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक दिया गया है नीचे, तो वहाँ से जुड़ जाइए। ठीक है, तो दिए गए प्रश्न के कथन के सामने जो है सही का चिन्ह लगा देना है, गलत के सामने गलत का चिन्ह। बताया गया है कि हुएत्सांग चीनी यात्री थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हुएत्सांग चीनी यात्री है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, कहता है वीर कुंवर सिंह का जन्म बनारस में हुआ था, तो ये गलत बात है। ठीक है, ये गलत नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मदर टेरेसा का संबंध समाज सेवा से है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मदर टेरेसा कहाँ के रहने में, कहाँ से ताल्लुक़ रखती थी, ठीक है, तो वो कलकत्ता से ज़्यादा रखती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कारक के 4 भेद होते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक शब्द में ईक प्रत्यय जुड़ा है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, वैज्ञानिक में ईक। ठीक है, ज्ञानिक नी का न हिस्सा नी, तो नी में ई हो गया छोटका, और क का आ हो गया। ठीक है, तो ईक हो गया। ठीक है, एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न 3 प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहता है कि स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि प्रतीक्षा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, तो इंतजार होगा। देखिए इस तरह से मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गौर से राजा का लड़का, तो इसका मतलब क्या होता है कि राजा का लड़का, इसको मतलब होता है राजपुत्र कहलाता है। ठीक है, राजा का लड़का का क्या हो जाएगा, राजपुत्र। इस तरह से मिला लीजिएगा यहाँ पर राजपुत्र, यानी कि 2 का ख का 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला है ग का, तो कहता है सुंदर शब्द का विलोम क्या होगा, तो होगा कुरूप हो जाएगा। ठीक है, कुरूप हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भुजंग का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सांप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है, तो विद्यापति। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंगा का। ठीक है, तो इस तरह से मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गौर से देखिए 4 प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए मैं अभी 3 बताया हूँ, अब 4 बता देता हूँ। ठीक है,
4 नंबर प्रश्न बता देता हूँ, बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से अंत तक। मैं आपको क्वेश्चन में पेपर डाउनलोड करना लास्ट में सिखाऊंगा। ओके, चलिए यहाँ पे देख लीजिए। लघुत्तरीय प्रश्न 50 शब्दों में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन, नचिकेता के पहला वर क्या मांगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, आर्यभट्ट के अनुसार रवि मार्ग किसे कहते हैं। तो देखिए, या तो पहला क्वेश्चन लिखिए, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन लिखिए, कोई एक ही जवाब देना इनमें से। ठीक है बाबू, इन्हीं से एक ही जवाब देना। तो मैं इसी का जो ना, नचिकेता का पहला वर क्या मांगना है उसी के बारे में, कि नचिकेता ने यमराज से पहला वरदान मांगा था, पिता का स्नेह मांगा, और जिसका अर्थ होता है कि जब वो अपने पिता के पास लौट जाए तो उसके पिता उसे नाराज ना हो। ठीक है, इसका यही पहला वर था। अगला क्वेश्चन है ख में, कि अपनी हार से क्रोधित हुए राजा ने अचानक क्या प्रतिज्ञा कर डाली, ये लिखिए। नहीं तो दूसरा क्वेश्चन है कि सोना को छोटे बच्चे क्यों अच्छे लगते थे, तो इसके बारे में लिखिए। ठीक है, तो मैंने इसी बारे में यहाँ पर लिखा हूँ कि सोना को छोटे बच्चे इसलिए अच्छे लगते थे क्योंकि वह मासूम और प्यारी थी और उनके साथ खेलने का मौका ज़्यादा मिलता था। सोना बच्चों के साथ मनमोहक खेल कूद करती थी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 5 नंबर प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और 100 शब्दों में उत्तर देना है। या तो इसका जवाब दीजिए, नहीं तो इसका जवाब, दोनों में से कोई एक ही जवाब देना है। गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से क्यों करती है। दूसरा क्वेश्चन है कि जाति न पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोर करो तलवार का पड़ा रहन दो ध्यान। ठीक है, मयान लिखा हुआ। ठीक है, कबीर के इस दोहे का अर्थ लिखे। ठीक है, तो मैं पहला का ही गुड्डी के बारे में लिखा हूँ। ठीक है, गौर से देखिए। कहता है कि गुड्डी बंधुआ मजदूर की तुलना करती है क्योंकि उसे भी अपने मौलिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है। वह भी लगातार कठिन काम करने को मजदूर और सुस्ताने का भी अवसर नहीं मिलता। लोग उसे सुस्त कहकर हीन समझते, जैसे बंधुआ मजदूर के साथ में होता था। इसलिए वो अपने स्थितियों को बंधुआ मजदूरों की स्थिति में तुलना करता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने प्यारे बच्चों पूरा का पूरा 5 प्रश्न करा दिया हूँ। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको है ना